दुनिया के तमाम सफल लोगों की कहानी को अगर जाना जाए तो यही सामने आएगा कि हर कहानी अपने आप में अलग है और सफलता की इबारत लिखती है, वहीं कहीं ना कहीं अपने अंदर संघर्ष को छुपाए रहती है। ऐसे ही कहानी है पीसी मुस्तफा की, जिनके संघर्ष का फल 100 करोड़ की एक कंपनी है। सोचिए, एक कुली का बेटा इस तरह से करोड़ों रुपए की कंपनी का मालिक कैसे बना होगा। जी हां, पीसी मुस्तफा एक कुली के बेटे थे और अपने दिमाग में आए एक आइडिया की वजह से आज वे एक बड़े बिजनेसमैन हैं। उनके दिमाग में जो आया वो शायद किसी के दिमाग में आ भी नहीं सकता। इडली डोसा को बनाने में होने वाली मेहनत को कम करके मुस्तफा ने मार्केट में रेडीमेड इडली डोसा लॉन्च किया और कंपनी को नाम दिया आईडी फ्रेश फूड। केरल के एक छोटे से गांव वायनाड में जन्मे मुस्तफा के पिता केवल चौथी तक पढ़े थे और कॉफी के बगीचे में माल ढोने का काम किया करते थे। मुस्तफा का मन पढ़ाई में नहीं लगता था, इसलिए पढ़ाई से बचने के लिए वह अपने पिता के साथ माल ढोने चले जाया करते थे। 6वीं के बाद उनका मन पढ़ने में नहीं लगा और उन्हें लगा कि अब शायद उन्हें अपने पिता जैसा जीवन ही बिताना पड़ेगा। लेकिन इस सोच ने उनका जीवन बदल दिया और उन्होंने फिर से पढ़ाई शुरू की, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उन्हें भी इस तरह से कॉफी ढोना पड़े। स्कूल में उन्हें मैथ्स सबसे ज्यादा समझ में आता था। अच्छा जीने की चाह में मुस्तफा ने मेहनत की और पढ़ाई पूरी कर इंजीनियरिंग की और फिर एक कंपनी में नौकरी करने लगे। मुस्तफा का अच्छा काम देखकर कंपनी ने उन्हें ब्रिटेन भेज दिया। इसके बाद उन्हें दुबई भी भेजा गया। जल्द ही वह दुबई से वापस आ गए और वहां से आकर एमबीए किया और एमबीए करते करते उन्हें कुछ अलग ही आइडिया आने लगा। अपनी एमबीए की पढ़ाई के दौरान मुस्तफा अपने भाई की दुकान में चले जाया करते थे, जिसमें इडली और डोसा बनाने के लिए घोल बेचा जाता था। कई सारी महिलाएं वहां आती थी और उस घोल को खरीद कर ले जाती थी। मुस्तफा ये जानते थे कि घोल से इडली बनाने में काफी समस्या होती है और वक्त भी लगता है, और यहीं से उन्हें अपने नए बिजनेस का आइडिया आया और इसी आइडिया ने फूड की दुनिया में एक नए क्रांति को जन्म दिया। साल 2005 में उन्होंने अपने इस आइडिया को बिजनेस का रूप दिया और बिना किसी केमिकल के बैटर यानी इडली बनाने के घोल को बनाना शुरू किया। इस आइडिया को सच करने में उन्होंने अपने भाई की मदद भी ली, जो इस घोल को पहले से ही बनाकर बेचा करते थे। इसके लिए उन्होंने चावल खरीदे और उसका बैटर बनाना शुरू किया। फिर जगह जगह जाकर इसे बांटने लगे। बिना केमिकल का ये बैटर लोगों को काफी पसंद आने लगा और अब हर कोई इसका इस्तेमाल करने लगा था। लोगों के घरों में आसानी से इडली बनाने का तरीका मिल गया था और मुस्तफा की पकड़ मार्केट में बढ़ने लगी थी। बिजनेस तो स्टार्ट हो चुका था और हर किसी की तरह मुस्तफा भी छोटा लक्ष्य लेकर चल रहे थे। उन्होंने सोच रखा था कि वो रोजाना के लगभग 100 पैकेट बेच दें और वो इसमें सफल भी हो जाते थे। इस तरह उन्होंने 6 महीने के अंदर अपने बिजनेस में 6 लाख का इन्वेस्टमेंट किया और अब उन्होंने ग्राइंडर का भी उपयोग करना शुरू कर दिया था। 15 ग्राइंडर लगाने के बाद मुस्तफा का प्रोडक्शन बढ़ गया और 2 साल के अंदर वह रोजाना 2000 पैकेट बेचने लगे। अब इस कंपनी में 600 लोग काम करते थे। मुस्तफा का सपना था कि वो और भी लोगों को काम देना चाहते थे और इस नए इन्वेस्टमेंट की वजह से उनका यह सपना पूरा होने लगा था। फिलहाल की स्थिति में मुस्तफा की कंपनी में लगभग 1100 लोग काम करते हैं। अब 10 पैकेट बेचने से शुरू हुई ये कंपनी आज 50,000 से भी ज्यादा पैकेट रोजाना बिक्री करती है। इसके साथ कंपनी 40 लाख चपाती, 2 लाख पराठे और 2000 पैकेट चटनी बेच रही है। इडली से शुरू हुआ काम आज अलग अलग उत्पादों तक पहुंच चुका है और मुस्तफा का बिजनेस लगभग 8 शहरों में है। मुस्तफा का सोचना है कि अगर आपके पास कोई आइडिया है तो उसे जल्द से जल्द धरातल पर उतार कर बिजनेस का रूप दें और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करें। किसी भी काम को कल पर ना टालें, क्योंकि कल कभी नहीं आता और शायद आपका आइडिया आपको भी एक बड़ा बिजनेसमैन बना सकता है।